इस पृथ्वी पर आने से पहले हम स्वर्ग में परमेश्वर की अनुग्रहपूर्ण संतान और सुंदर स्वर्गदूत थे। लेकिन स्वर्ग में हमें भोर के तारे उषाकाल के पुत्र द्वारा भरमाए गए और पृथ्वी पर निकाल दिए गए। स्वर्गीय संतानों को, जिन्होंने अनजाने में पाप किया है, एक और मौका देने के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके आए। स्वर्ग में किए गए हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे पापों की कीमत भी हमारे बदले चुकाई। उनके बलिदान का बहुमूल्य लहू जो उन्होंने क्रूस पर बहाया, इस पूरी कहानी का प्रमाण है। इस प्रकार सभी मनुष्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इसलिए कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, जैसा कि रोमियो की पुस्तक में लिखा है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य पापी हैं, जिन्हें स्वर्ग से गिरा दिया गया था। इसलिए पृथ्वी आत्मिक शरण नगर है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो इसे हमारी आत्माओं की जेल के रूप में देखा जा सकता है। हम यहाँ इस जेल में क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया है। यह स्पष्ट निष्कर्ष है। फिर हमें पाप की ओर कौन ले गया? हम परमेश्वर की संतान, हमारे शत्रु शैतान द्वारा बहकाए गए और परीक्षा में पड़े, और परिणामस्वरूप हमने परमेश्वर की बाहों को छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, हमारे सभी पापों को क्षमा किया और नई वाचा के सत्य के मार्ग को स्थापित किया, ताकि जो कोई भी प्रतिज्ञा में यानी नई वाचा के सत्य के मार्ग में आए, वह पापों की क्षमा प्राप्त कर सके और स्वर्ग के राज्य में वापस लौट सके। उन्होंने हमारे लिए ऐसा अवसर खोला। दूसरे शब्दों में, हम दूसरों को आशीष प्राप्त करने के लिए साबत का दिन मनाइए और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए फसह मनाइए का प्रचार क्यों करते हैं? क्या इसका कारण यह नहीं है कि ये सभी परमेश्वर की शिक्षाएं और उनकी इच्छा है, जिनमें उनकी प्रतिज्ञाएं निहित हैं? साबत का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण इसकी तारीख का अर्थ नहीं है, बल्कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर ने हमें साबत का दिन मनाने की आज्ञा दी है न? फसह और 3 बार में 7 पर्वों के सभी नियमों के लिए भी ऐसा ही है। सभी मनुष्यों को शैतान द्वारा भरमाया गया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया, लेकिन वे स्वर्ग के राज्य को भूलकर अभी भी इस पृथ्वी पर एक बार फिर से धोखा खा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें यह समाचार सुनाना चाहिए कि कैसे स्वर्ग के राज्य में लौटना है, अर्थात परमेश्वर की बाहों में कैसे लौटना है। हम साबत के दिन नई वाचा के फसह, नए नाम और नई यरूशलेम की महिमा का प्रचार करके इस मिशन को पूरा कर सकते हैं।